बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन का ये न्यूमेरिकल हम करने आएंगे आज। लिखा है, विल कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट फ्रॉम 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड एट पीएच 9। तो सवाल में हमसे पूछ रहे हैं जी कि कैडमियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे या नहीं। और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो ये दी है जी कि पीएच 9 के अंदर, यानी एक सोल्यूशन है जिसकी पीएच 9 है, इसका मतलब हुआ कि ये बफर सॉल्यूशन होगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर कैडमियम क्लोराइड का 0.01 मोलर सॉल्यूशन बनाया गया है। यानी इस न्यूमेरिकल के अंदर दो सॉल्यूशन को मिक्स करने को नहीं कहा, बल्कि सॉल्यूशन तैयार ही ऐसा किया गया है कि वो मिक्सचर बना है। यानी जो सॉल्यूशन है कैडमियम क्लोराइड का, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है, इसको पीएच 9 के सॉल्यूशन के अंदर तैयार किया गया है। यानी इसको बेस के अंदर डिसॉल्व किया गया है कैडमियम क्लोराइड को। और आप ये जानते हैं कि बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन होते हैं, तो यकीनन ये जो कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन है ये बेस के OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेंगे। अब सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैडमियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं। तो ये हमारा सवाल है। और जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है जी कि प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं, तो आपको KSP की वैल्यू गिवन होती है। तो यहाँ पर भी आपको कैडमियम हाइड्रोक्साइड की KSP यानी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है, जो कि 2.5 एक्सपोनेंट -14 है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हमें KSP की वैल्यू निकालनी है। और जब हमारी KSP की वैल्यू आएगी उसको हम दी हुई यानी गिवन KSP की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। और अगर हमारी KSP की वैल्यू बड़ी आती है, यानी कैलकुलेटेड KSP बड़ी आती है, तो प्रेसिपिटेशन होगी। और अगर ये वैल्यू छोटी आती है तो उसका मतलब है प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा और कैडमियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे या नहीं। तो ये न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा है। इस न्यूमेरिकल की मदद से जो डाटा बनेगा वो ये है जी, कैडमियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है जो कि 0.01 मोलर है, और इसको पीएच 9 के सॉल्यूशन के अंदर बनाया गया है। तो वो सॉल्यूशन जो बफर सॉल्यूशन है उसकी पीएच कितनी है जी, 9 है। और अगली इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है जी कि KSP कैडमियम हाइड्रोक्साइड की, कि जिसकी प्रेसिपिटेशन के बारे में आपने प्रेडिक्ट करना है कि प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं, तो उसकी KSP की वैल्यू आपको गिवन है जो है 2.5 एक्सपोनेंट -14। सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं जी कि केमिकल रिएक्शन होगा क्या। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो होगा जी कैडमियम क्लोराइड के दरमियान और सॉल्यूशन के अंदर मौजूद OH नेगेटिव आयंस के दरमियान, क्योंकि पीएच क्योंकि सॉल्यूशन की 9 है, तो 9 पीएच होने का मतलब ये है कि इसके अंदर OH नेगेटिव आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो ये रिएक्शन आपके सामने है। रिएक्शन क्या है जी कि कैडमियम क्लोराइड OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है ये एनाइंस है और OH भी एनाइंस है, तो OH नेगेटिव आयंस क्लोराइड आयंस को क्या कर लेगा, सब्सटीट्यूट कर लेगा। और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके सामने है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl नेगेटिव आयंस सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि आपको इस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट किसकी निकालनी है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड की निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि कैडमियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की इक्वेशन हम किस तरह लिखते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन हम इसको लिखते हैं, और आयनिक फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिखते हैं जी। तो आयनिक फॉर्म में जब इसकी इक्वेशन लिखी तो ये बन रही है जी कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 OH नेगेटिव आयन। अब हम इसके हिसाब से क्या लिखेंगे जी, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लिया जाता है। तो कैडमियम 2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ली और OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ली, और क्योंकि OH नेगेटिव आयन की 2 मोल्स है तो ये मोल्स क्या बन जाती हैं, पार बन जाती हैं। तो ये मेरे पास KSP की एक्सप्रेशन आ गई, किसके लिए, ऊपर वाले रिएक्शन के लिए, जो कैडमियम क्लोराइड की डिसोसिएशन को जाहिर कर रहा है। अगर मुझे किसी तरीके से कैडमियम 2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता लग जाए और OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता हूँ। अब सबसे पहले मैं कैडमियम 2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को निकालने जा रहा हूं, और जिसके लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन है जी कि कैडमियम क्लोराइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.01 मोलर है। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगी, मुझे कैडमियम क्लोराइड की इक्वेशन लिखना पड़ेगी। तो मैंने कैडमियम क्लोराइड को डिसोसिएट होता हुआ दिखाया। तो कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन और 2 Cl नेगेटिव आयन के अंदर ये ब्रेक होगा। अब मैंने क्या देखा, अब मैंने ये देखा जी कि इसका मोल रेशो क्या है, यानी मोल रेशो कैडमियम क्लोराइड का कैडमियम से क्या है जी। तो मैंने क्या देखा जी कि जो मोल्स है वो कैडमियम क्लोराइड के भी 1 है
और कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन के भी 1 है। इसका मतलब है जो मोल्स बराबर हैं, तो जितनी कैडमियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही उससे बनने वाले आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो क्योंकि यहाँ पे रेशियो 1:1 का है, तो सिंपल हमने क्या निकाला जी, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या आ गई, 0.01 आ गई। लेकिन अगर ये वैल्यू 2 होती तो मुझे इस वैल्यू को यानी 0.01 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता। तो इस तरह मुझे कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई, जो कितनी है जी, 0.01 मोलर है। क्यों? क्योंकि कैडमियम क्लोराइड जब डिसोसिएट हुआ है, तो एक मोल जब कैडमियम क्लोराइड का डिसोसिएट होगा तो ये एक मोल्स बनाएगा कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन के। तो इसका मतलब है जितनी कॉन्सेंट्रेशन का कैडमियम क्लोराइड होगा उतने ही आयंस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे। और ये हमने यहाँ पे तसव्वुर किया है जी कि ये 100% डिसोसिएशन पॉसिबल है। अब जो दूसरा काम करने जाना है, तो मैंने कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। अब मुझे OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए उसने मुझे क्या दिया हुआ है, उसने मुझे पीएच की वैल्यू दी हुई है। तो अब मैं पीएच की वैल्यू को इस्तेमाल करूंगा और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा। तो मैंने लिखा जी, फाइंडिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन फ्रॉम पीएच। और मैं ये जानता हूँ कि पीएच से मैं कभी भी OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल सकता, पहले मुझे पीओएच पता होना चाहिए। तो ये सिंपल सा रिलेशन है पीएच और पीओएच के दरमियान, कि पीएच और पीओएच का सम किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। तो पीएच की वैल्यू उसने दी थी 9, तो मैंने 9 को पुट किया प्लस पीओएच लिखा, ये 14 के बराबर होता है। पीओएच को यहाँ छोड़ा और 14 में से इस 9 को मैं वहां ले गया, तो 14 माइनस 9 जवाब क्या आ गया, 5। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पीओएच क्या लिख दिया जी, 5 के बराबर है। अब ये फार्मूला है पीओएच का जी, पीओएच बराबर होता है नेगेटिव लॉग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो मैंने पीओएच की जगह लिखा 5। ये मैंने नेगेटिव फार्मूले का, लॉग फार्मूले का OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये लॉग वहां गया, पहले मैंने माइनस को वहां लेके गया तो ये -5 हो गया। उसके बाद जब लॉग यहाँ गया तो ये एंटी लॉग हो गया। जब एंटी लॉग -5 लिखूंगा तो ये OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। और OH नेगेटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आ रही है वो आ रही है 1.0 एक्सपोनेंट -5। अब मेरे पास कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन भी आ गई और मेरे पास OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी आ गई। यानी इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं KSP के वैल्यू के फार्मूले में पुट करूं तो मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू पता लग जाएगी। इस न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा जी, फाइंडिंग KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये फार्मूला लिखा जो मैंने पीछे बनाया था, इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट की। कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 थी और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1.0 एक्सपोनेंट -5 है। इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे पास KSP का जवाब आ रहा है 1.0 एक्सपोनेंट -12। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये इस बात का फैसला करना है जी कि प्रेसिपिटेट्स बनेंगे या नहीं, यानी प्रेडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन का फैसला करने जा रहा हूँ। और इसका फैसला करने के लिए ये KSP जो मैंने कैलकुलेट की है, इसको आयनिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, इस वैल्यू को मैं कंपेयर किससे करूंगा, गिवन KSP से करूंगा। तो मैं अब वैल्यू को कंपेयर करवाने जा रहा हूँ, गिवन KSP और कैलकुलेटेड KSP। तो गिवन KSP मेरे पास क्या है जी, जो उसने दी है 2.5 एक्सपोनेंट -14 और जो मैंने निकाली है वो है 1.0 एक्सपोनेंट -12। और यहाँ से मुझे वाजे है जी कि -12 क्या है जी, ये लेस है, सॉरी ये ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में जितनी वैल्यू छोटी होती है तो उसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू बड़ी है, और -14 का मतलब है जी ये वैल्यू हमारी वैल्यू से कम है। तो जो जवाब आ रहा है कि हमारी KSP की वैल्यू क्या आ रही है जी, बड़ी आ रही है। और ये जो केस है उसमें क्या होता है जी कि अगर KSP कैलकुलेटेड यानी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब है प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो क्योंकि हमारी कैलकुलेट की हुई KSP की वैल्यू उसकी दी हुई KSP से ज़्यादा आ रही है, तो प्रेसिपिटेशन होगी और कैडमियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यानी जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे, कैडमियम क्लोराइड को डिसॉल्व करेंगे pH 9 के अंदर, तो आपको लाजमन कैडमियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। यानी कैडमियम क्लोराइड पीएच जो 9 का सोल्यूशन है उसके अंदर जो OH नेगेटिव आयंस है उनके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। यहाँ मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि अगर हमारी KSP कैलकुलेट की हुई दी हुई KSP के बराबर आती या हमारी कैलकुलेट की हुई KSP दी हुई KSP से कम आती तो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते। या सिंपल एक केस है जी कि अगर आपकी कैलकुलेट की हुई KSP की वैल्यू दी हुई KSP की वैल्यू से ज़्यादा आएगी तो सिर्फ उसी सूरत के अंदर प्रेसिपिटेट्स बनेंगे।